दो मेजर खबरें आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा इशू बना हुआ है शोएब बशीर का, जो कि इंग्लैंड के एक लेग स्पिनर हैं और उनको इंडिया का वीज़ा नहीं दिया गया। आज हम आपको बताएंगे डिटेल में कि उनको इंडिया का वीज़ा क्यों नहीं मिला और उसके बारे में बेन स्टोक्स ने क्या कहा और रोहित शर्मा ने क्या कहा। उसके साथ साथ जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि मोहम्मद आमिर ने अपने कमबैक पे कमेंट किया है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा दुखी है। एज अ फ़ैन ऑफ मोहम्मद आमिर आई फेल्ट अ बिट डिसअपॉइंटेड, अ बिट सैड, लेकिन वो भी हम आपके साथ डिटेल में उस पर बात करेंगे। तो मामला आपको पता है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इंग्लैंड के लेग स्पिनर शोएब बशीर, उनको इंडिया का वीज़ा नहीं दिया गया। इंग्लैंड टीम टूर कर रही है इंडिया का। जब ये यूएई पहुंचे, वहाँ से इन्होंने ट्रैवल करना था इंडिया के लिए, लेकिन वहाँ पर शोएब बशीर को रोक लिया गया और उनको इंडिया नहीं जाने दिया गया। तो इसकी वजह क्या है, ये आखिर सारी कहानी है क्या, क्यों उनको ट्रैवल नहीं करने दिया गया? आई लेट यू नो इन डिटेल। तो होता ये है कि ये जब ट्रैवल करना होता है तो ये ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करती है टीम और उनको वहाँ से कंफर्मेशन आ जाती है। इसकी भी कंफर्मेशन आई हुई थी, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे यूएई तो वहाँ पर हकाम ने इनको कहा कि इन भाई साहब का पासपोर्ट वीज़ा जो है वो होना ज़रूरी है। इट शुड बी स्टैम्प्ड ऑन द पासपोर्ट, क्योंकि ये इंडिया ने जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं उनकी वो बाप दादा परदादा नाना नानी वो सारी डिटेल्स जब मांगते हैं, स्पॉन्सरशिप लेटर्स और ये और वो करैक्टर सर्टिफिकेट, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। एंड इट टेक 6 to 8 weeks टू गेट एन इंडियन वीज़ा फॉर अ पाकिस्तानी, इवन इफ़ यू आर लिविंग इन इंग्लैंड। तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिसकी वजह से उन्होंने उसको फिर शोएब बशीर को अलाउ नहीं किया कि वो इंडिया ट्रैवल कर सकें। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है, एक ख़ास बात जो है, वो हम सब वेट कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम क्यों गई फिर इंडिया। तो बेन स्टोक्स ने उस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त ये कहा कि अगर शोएब नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि ये उस वक्त मेरा एक इमोशनल रिएक्शन था। लेकिन इस तरह, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा रिएक्शन तो ये था, लेकिन ये इतनी बात नहीं है जितना कि इसको बढ़ाया गया है बात को। और उन्होंने कहा कि शोएब को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि हम उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में। तो ऐसा नहीं है कि हमने शोएब को छोड़ दिया और वो कहीं बैठा अलग फील कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि उनको पता है कि हम उनके साथ बिल्कुल सपोर्ट में मौजूद हैं। रोहित शर्मा ने भी इस पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं वीज़ा ऑफिस में नहीं काम करता कि मैं बताऊं कि क्यों उसको वीज़ा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि शोएब आएंगे इंडिया और वो क्रिकेट खेलेंगे और एंजॉय करेंगे अपना टाइम यहाँ पर। ये रोहित शर्मा ने इस बारे में बात की है। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है जो अब अनफोल्ड हो रही है, जिसकी डिटेल सामने आ रही हैं। ऑफ कोर्स ये आप इसमें चूँकि एक इंडिया की हिस्ट्री रही है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलियन टीम जा रही थी इंडिया, तो उस्मान ख्वाजा ने भी ऑस्ट्रेलियन टीम को लेट ज्वाइन किया था। इवन ही हैड टू गो थ्रू दिस होल प्रोसेस और उसको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम हुई थी। अब उसको तो छोड़ें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी की पूरी को वीज़ा नहीं मिल रहा था इंडिया का, और वो वीज़ा मिलने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। आप याद करें वर्ल्ड कप के लिए, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही थी इंडिया, और पूरी टीम को वीज़ा नहीं मिल रहा था। जस्ट फ्यू डेज बिफोर दे वर सपोज टू फ्लाई आउट टू इंडिया, उनको वीज़ा मिला। इनफैक्ट पाकिस्तान ने दुबई में जाकर अपना प्रैक्टिस करना था, लेकिन उनको वो उसको मनसूख करना पड़ा बिकॉज उनको वीज़ा ही नहीं इंडिया का मिल रहा था। देयर वाज अनसर्टेनिटी, तो वो वहाँ जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सके थे। वो बस जब उन्होंने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी तो वो गए वहाँ पर दुबई में या प्रॉब्ली दोहा, और वहाँ से उन्होंने फिर अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट ली और इंडिया गए। तो ये तो मामला है। तो जो इंडिया का इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनकर सामने आई है। दुनिया ने इसका नोटिस लिया है, दुनिया की पब्लिकेशन में ये बात चल रही है, बहुत ज़्यादा इस बात को उठाया गया है। बहरहाल ये स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। इसमें अगर कोई फर्दर डिटेल आएगी तो रेस्ट एश्योर्ड हम आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे। दूसरी बात ये है कि मोहम्मद आमिर आपको मालूम है कि पाकिस्तान से एक ऐसा टैलेंट निकला, यंग टैलेंट था, जो आया सामने और छा गया, जिसको कहते हैं ना छा जाना, वो छा गया। ही वॉज फास्ट, हिज बॉल यूज्ड टू स्विंग। दुनिया के बेस्ट बैट्समैन जो हैं वो उसके सामने क्लूलेस होते थे, परेशान होते थे, उनको नहीं पता होता था कि इसको कैसे खेलना है। फिर आपको मालूम है 2010 में राइट एट हिज पीक, जब वो पीक कर रहा था,
उसने वो एक कंट्रोवर्सी में शामिल हुआ जिसके बाद उसके 5 साल का बैन लग गया, वो जेल भी गया इंग्लैंड। उसके बाद उसने कम बैक किया, टेस्ट भी खेले पाकिस्तान की तरफ से और मैचेस भी खेले, बट देन ही टुक अ रिटायरमेंट। उन्होंने रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से, और अब उन्होंने एक बयान दिया है जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सैड है। आपको हमेशा ये होप होती है कि इस तरह टैलेंट शायद वापस आ जाए, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे लिए अब ये करना मुमकिन नहीं है, मैं 3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, अब वापस आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली बॉडी भी यूज़ टू नहीं रहती और भी प्रेशर्स होते हैं, तो ऐसा लग रहा है जिस तरह वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है और वो रियलाइज़ करते हैं कि ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस आ रही हैं। अभी जो इंटरिम चेयरमैन है पीसीबी में वो आए हैं, अब एक मुस्तकिल चेयरमैन आएंगे, इलेक्शंस होंगे। मोहसिन नकवी विल बी द नेक्स्ट चेयरमैन पीसीबी। तो ये जब भी कुछ चेंजेस आती हैं तो आमिर की बात ज़रूर होती है कि विल आमिर मेक अ कम बैक, क्योंकि इनिशियली उन्होंने कहा था कि वकार और मिसबा के होते हुए मैं ये इस मैनेजमेंट के नीचे नहीं खेलूँगा, बट देन ऐसा लगता है कि आमिर को पता है कि मेरी फ़िटनेस इतनी नहीं है, या मे बी वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि वो क्रिकेट खेल लें इंटरनेशनल और फिर लीग्स ना खेल सके। मे बी दैट्स द रीज़न, आई डोंट नो। बट द सैड फैक्ट इज़ कि आमिर विल नॉट बी प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, he will not be representing Pakistan in near future, and that is of course sad. आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।